हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आज का ये वीडियो 9th क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक केमिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है और जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज भी है, कन्फ्यूज़न भी है और मस्ट भी है। इसका मतलब कि उन्हें चैलेंज भी है, कन्फ्यूज़न भी है और उन्हें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आज अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मोल से रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो हम एक शुरुआत करते हैं। मोल से तात्पर्य क्या है? तो मोल से इसका नाम मोल कॉन्सेप्ट मतलब मोल अवधारणा या संकल्पना भी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं 1 दर्जन, ठीक है। और यहां पे आज का हमारा टॉपिक है मोल। तो जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं कि यदि हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से हम 1 दर्जन केले मांगते हैं, तो जब हम उसे 1 दर्जन केले मांगते हैं तब वो हमें 12 केले हमारे हाथ में दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जन जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर होते हैं 12, ठीक है। तो दर्जन जो है 1 दर्जन मतलब कितने हो गए यूनिट उसके 12। तो सेम इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 मोल का मतलब होता है कि 1 मोल जो है वो भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो आपको समझ में आ गया कि हम मार्केट में यदि 1 दर्जन केले मांगने जाएंगे तो वो हमें 12 केले दे देगा। यदि हम मार्केट में 1 दर्जन समोसे मांगेंगे तो वो हमें 12 समोसे दे देगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 1 दर्जन जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल भी जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये अभी छोटे रूप में लिखा है, इसको मैं बड़े रूप में लिखता हूं। तो इसको बड़े रूप में हम लिखेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पे अब मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 602 और इसके ऊपर मैं अब 21 जीरो लगा दूंगा। तो अब इसे 21 जीरो लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अब मैंने इसे बड़े रूप में लिख दिया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर ये बड़े रूप में यहां पर लिखा हुआ है। अब छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं कि यदि मैंने 1 मोल कुछ भी लिया है ना, मैंने 1 मोल कुछ भी मांगा, मार्केट में गए और दुकानदार से आपने 1 मोल कुछ भी मांगा तो दुकानदार आपको 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कुछ भी दे देगा। बात समझ रहे हो? 1 मोल कुछ भी मांगोगे मार्केट में जाके तो वो आपको 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कुछ भी दे देगा। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। यदि आप मार्केट में जाकर 1 मोल समोसे मांगते हो, 1 मोल आपने क्या मांगे? समोसे मांगे, तो वो आपको कितने समोसे दे देगा? वो आपको देगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 समोसे आपको दे देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम मार्केट में जाते हैं 1 मोल एप्पल मांगते हैं, क्या मांगते हैं? 1 मोल एप्पल मांगे तो वो आपको कितने एप्पल देगा? वो आपको देगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एप्पल। तो इतने एप्पल वो आपको दे देगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बार बार एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने कहा है कि यदि आप
आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहते तो प्रॉमिस है आपका कि मोल से रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद यदि हम 1 मोल जेम्स मांगते हैं, जेम्स की गोली सुने, छोटी छोटी जो कलरफुल आती है, जेम्स मांगते हैं, तो यदि आप 1 मोल जेम्स मांगोगे तो वो आपको कितने जेम्स देगा? वो देगा आपको 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 जेम्स देगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि 1 मोल यदि जेम्स मांगते हो तो इतनी जेम्स आपको देगा। इतने का मतलब है ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है, बड़ा सा आंकड़ा, ये इतनी जेम्स आपको दे देगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, यदि आप मार्केट में 1 मोल, ये तो लिखा हुआ है बनाना, ठीक है, 1 मोल आपने क्या मांगा? बनाना, केले मांगे, तो वो आपको कितने केले दे देगा? वो आपको देगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 बनाना, तो इतने बनाना वो आपको देगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 मोल का मतलब ये होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है, कितना विशाल आंकड़ा है, क्योंकि आप अगर 1 मोल कुछ भी मांगते हो तो इतना बड़ा सा आंकड़ा आपके सामने वो दे देगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद लेफ्ट में आइए, यहां पे आपको कुछ समझाता हूं मैं। देखिए, अब ये आंकड़ा आपको बहुत विशाल लग रहा होगा और विशाल है भी। अब इसको 2 तरीके से हम देखते हैं। ये तो हो गया बाहरी दुनिया के अकॉर्डिंग, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए कि इसमें से हम उठाते हैं जेम्स, तो यदि आपने 1 मोल जेम्स मांगे, ठीक है, 1 मोल क्या मांगे आपने? जेम्स मांगे, तो आपको कितने जेम्स देगा? वो आपको देगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 जेम्स। ठीक है, इतना जेम्स आपको देगा। तो आपको इससे क्या समझ में आया? कि आपको यह समझ में आ रहा कि आप अगर मार्केट में जाते हैं और 1 मोल जेम्स मांगते हैं तो वो आपको इतने जेम्स देगा। इतने जेम्स का मतलब ये बड़ा सा आंकड़ा। अब आपको पता है कि इतने जेम्स को रखने के लिए कितना बड़ा गोदाम चाहिए होगा। अगर इतने जेम्स आपके पास रहते, इसको आंकड़ा, इस जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। इस आंकड़े को हम 602 हेक्सिलियन कहते हैं। बहुत बड़ा और बहुत विशाल आंकड़ा है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसे हम कहते हैं 602 हेक्सिलियन। हेक्सिलियन, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? 602 हेक्सिलियन। बहुत विशाल आंकड़ा है, तो आपको इसको रखने के लिए बहुत बड़ा गोदाम चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमने, ये पृथ्वी ऐसी गोल है, यदि इस पर ऊपर से छेद कर दिया जाए और उसमें ये इतने सारे जेम्स भर दिया जाए तो पृथ्वी का लगभग हिस्सा जो है वो इस जेम्स से भर जाएगा। तो आप सोच भी पा रहे हो कि ये आंकड़ा जो है वो कितना विशाल आंकड़ा है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि आप 1 मोल, आपने सांबार वड़ा सुना है? सांबार वड़ा जो गोल कलर का होता है, जो ग्राउंड में ऐसा होता है, राउंड में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन में इसको डोनट भी कहते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। तो हम 1 मोल यदि डोनट मांगते हैं, यदि 1 मोल डोनट मांगा दुकानदार से, तो वो हमें कितने डोनट देगा? वो हमें डोनट देगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 डोनट देगा। ठीक है, तो उसने इतने डोनट हमें दे दिए। अब हम क्या करेंगे? ये डोनट है, तो ऐसा 1 डोनट, इसके ऊपर दूसरा डोनट, इसके ऊपर तीसरा डोनट, इसका ऊपर चौथा डोनट, इसके ऊपर 5वां डोनट, तो ऐसे डोनटों को हम रखते चले जाएंगे। और वो आंकड़ा कितना है इधर एक बार देख भी लो, 602 हेक्सिलियन, मतलब इतने डोनट हम एक के ऊपर एक रखेंगे। अब इसको सिंपल सी वे में समझाता हूं कि मान लो ये अर्थ है और ये, एक मिनट, इसको हम सन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते अर्थ। इसका मतलब सूर्य और ये हो जाएगी आपकी पृथ्वी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब हम क्या करेंगे, अर्थ से लेकर
सूर्य तक जाएंगे, मतलब पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जाएंगे और सूर्य से वापस पृथ्वी पर आएंगे तो एक चक्कर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें कितने चक्कर मारना पड़ेगा? ऐसे हमें 200 बिलियन चक्कर मारना पड़ेगा, तब जाके ये जो डोनट की दूरी है वो इतने के बराबर हो पाएगी। मतलब हमें पृथ्वी 200 बिलियन, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 200 बिलियन मतलब होता है 200 गुना एक के ऊपर कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पृथ्वी से सूर्य पर जाना है और सूर्य से पृथ्वी पर वापस लौट कर आना है, तो एक चक्कर हुआ। ऐसे हमें कितने चक्कर मारना है? 200 बिलियन चक्कर मारना है, तब जाके कहीं ये जो डोनट की दूरी है वो इक्वल हो पाएगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कितना विशाल आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत विशालतम आंकड़ा है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रेजेडी आ जाती है ना, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी आप देख रहे हैं, यदि आप 1 मोल समोसे या 1 मोल जेम्स का उदाहरण दिया तो पृथ्वी का लगभग भाग भर जाएगा, इतना बड़ा गोदाम चाहिए। 1 मोल यदि डोनट मांगते हैं तो हमको 200 बिलियन चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं इस डोनट के एक के ऊपर एक रखेंगे तो इतनी दूरी समान हो पाएगी। मतलब ये बहुत विशालतम आंकड़ा है। अब थोड़ा सा इधर आइए। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पात्र लिया या बीकर लिया। अब इसमें मैंने 32 ग्राम सल्फर, क्या किया मैंने? 32 ग्राम सल्फर लिया। ठीक है, 32 ग्राम सल्फर लिया। अब 32 ग्राम सल्फर मतलब कितना होता है? 6.02 गुना 10 पावर 23 सल्फर। इसका मीनिंग समझ रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि ये है 1 मोल का मान, और 1 मोल में कितना सल्फर आता है? 32 ग्राम सल्फर आता है। इसका मतलब यदि हम हाथ पे 32 ग्राम सल्फर को लेकर इधर उधर घूम सकते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इधर आंकड़ा देखा तो इतना विशाल है, और जब हम केमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं तो 32 ग्राम सल्फर जो है वो केवल हाथ में लेकर हम घूम सकते हैं। इसका मतलब 1 मोल में कितने ग्राम सल्फर आते हैं? तो वो आते हैं 32 ग्राम सल्फर, और इसे आप हाथ में लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आंकड़ा है वो बाहरी दृष्टि से देखें तो बहुत विशालतम है, परंतु यदि हम केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो ये आंकड़ा बहुत छोटा सा है। तो 1 मोल में केवल 32 ग्राम सल्फर आता है और इसे हम हाथ में लेकर घूम सकते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो आंकड़ा है वो 2 तरीके का है, और ये मोल जो है वो केवल केमिस्ट्री के लिए नहीं है, सभी के लिए उपयोगी है। अब ये आपको समझ में आ गया कि बाहरी दुनिया के लिए ये आंकड़ा कितना विशालतम है, और दूसरा यदि हम केमिस्ट्री के लिए देखें तो ये आंकड़ा बहुत छोटा सा है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको, जैसे आप मार्केट में जाते हो साइकिल या फिर बाइक खरीदने, तो पहले आप ये नहीं सोचते हो कि उसका पंचर कैसे बनाएंगे, उसके नट कैसे लगे हुए हैं। आप ये सीखते हो कि सबसे पहले हमें बाइक कैसे चलाना है। तो बाइक चलाने के लिए हमें बाइक पर बैठकर धीरे धीरे क्या करना होगा? क्लच को छोड़ना होगा, एक्सीलेटर देना होगा, और नीचे का जो गियर है वो डालना पड़ेगा। तो आप केवल जो इसके बेस है उसको सीखिए। साइकिल का पंचर बनाना वो आपको बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप साइकिल या बाइक चलाएंगे। तो मैं आपको आज साइकिल चलाना और बाइक चलाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद का पंचर बनाना आपको स्वयं को आ जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यदि हम 1 मोल कुछ भी लेते हैं, 1 मोल कुछ भी लेते हैं, तो हमें 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 कुछ भी प्राप्त होता है, और ये जो है बराबर होता है अनुभार
अनुभार या परमाणु भार, अनुभार या परमाणु भार, और ये होता है ग्राम में, और हमें कुछ भी प्राप्त हो जाएगा। आप सेंटेंस को समझिएगा, आपको मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक मोल यदि हम कुछ भी लेते हैं तो हमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 कुछ भी प्राप्त होता है, बराबर इसमें हम लिखेंगे अनुभार या परमाणु भार, या ये क्या में होगा, ग्राम में होगा, ये हो जाएगा कुछ भी। अब इसके बाद सेकंड लेते हैं, यदि हम एक मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो हमें कितने हाइड्रोजन प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन अणु है कि परमाणु है, ये है परमाणु, तो इसे हम लिखेंगे परमाणु। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब हमको देखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु है तो इसका क्या होगा, परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होगा 1। कितना होगा, परमाणु भार, और वो काय में आएगा, ग्राम में, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद हम दूसरा लेंगे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन का कितना होगा, 35.5। सल्फर ले लेते हैं तो सल्फर का कितना हो जाएगा, 32। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद बार बार एग्जाम्पल लेने का रीज़न ये है कि आज मैंने आपको पहले ही कहा है कि यदि आप एंड तक बने रहोगे तो डेफिनेटली मोल से रिगार्डिंग आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। यदि हम 1 मोल H2 लेते हैं तो हमें कितने H2 प्राप्त होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2 प्राप्त होगा। अब H2 क्या है, अणु है या परमाणु है, ये अणु है, तो H2 अणु प्राप्त होगा। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। अब अणु है तो अणु का क्या निकालेंगे हम, अनुभार। तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम H2। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें कितने ऑक्सीजन प्राप्त होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन प्राप्त होंगे। अब ऑक्सीजन काय में आएगा, ये आएगा हमारा परमाणु, बराबर ऑक्सीजन का परमाणु है तो परमाणु भार लिखेंगे, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा यदि हम 1 मोल O2 लेते हैं, यदि हम 1 मोल O2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 O2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये O2 क्या हो जाएगा, तो ये O2 हो जाएगा अणु, बराबर कितने ग्राम आएगा ये। अब टोटल इसका अणु है तो क्या निकालना पड़ेगा, अनुभार। तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 32 O2। ये O2 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया, 32। और ले लेते हम, यदि हम 1 मोल H2O लेते हैं तो हमें कितना H2O प्राप्त होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2O। अब H2O क्या है, अणु है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, फिर से अनुभार निकालेंगे। तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18, तो टोटल हो गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम क्या आएगा, H2O। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम 1 मोल H2SO4 लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, 1 मोल H2SO4, तो हमें कितने H2SO4 प्राप्त होंगे, हमें प्राप्त होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2SO4। अब ये H2SO4 क्या है, ये है अणु,
तो इतने अणु हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे, बराबर। अब इसे हम अणु है तो क्या निकालेंगे, इसका अनुभार। तो कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस एस मतलब सल्फर का कितना होता है अनुभार, 32 परमाणु भार। और उसके बाद एक ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 32 + 16 चौक 64। तो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हम कितना आएगा, 98। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 98 ग्राम H2SO4। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इतने एग्जाम्पल लेने का रीज़न यही था कि आपको एक एग्जाम्पल के बदले बार बार अगर एग्जाम्पल करवाऊँ तो इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आज आपको साइकिल और बाइक केवल चलाना सिखा रहा हूँ, उसका पंचर कैसे जोड़ना है वो आप आगे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इनकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने में हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि आपको चिड़िया की क्या दिखाई दे रही है, और अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, तो सेम वैसा ही इस क्वेश्चन में है, केवल आपको इस क्वेश्चन में चिड़िया की आँख को पहचानना है। अब इसमें चिड़िया की आँख कौन सी है? अब यहाँ पे देखिए, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। अब यहाँ लिखा है 2 मोल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे चिड़िया की क्या हो जाएगी, आँख हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हमें ध्यान में रखना है। करना कुछ नहीं है, जब ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है तो इस ऑक्सीजन के सेंटेंस को यहाँ पर एज इट इज जैसा का वैसा उतार के रख दीजिए। ये दिख रहा है आपको ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना होगा, एक यदि 1 मोल ऑक्सीजन मांगेंगे तो कितनी मिलेगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन। ठीक है, ये इतना मिलेगा हमें, और ये क्या है, परमाणु बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणु के बाद अब वहाँ पे ग्राम में कितना मिलेगा हमें, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर? तो हमने केवल इस सेंटेंस को उठाकर जैसा का वैसा रख दिया। हमारी चिड़िया की आँख क्या आती है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये हो गया हमारा मुख्य सेंटेंस, अब इसको हमने बना दिया है। अब यहां पे देखो क्या दिया है, 2 मोल ऑक्सीजन, तो यहां पे हम लिखेंगे। अब यहां पे आप ध्यान देना कि संबंध काय में पूछा है। यहां लिखा है 2 मोल ऑक्सीजन और उसके बाद लिखा है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब होता है ग्राम। ठीक है, तो जो पूछा गया है उसको हम लिखते हैं। तो हमें पूछा है 2 मोल ऑक्सीजन, तो यहां पे लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। तो द्रव्यमान निकालना है तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। क्या निकालना है हमें, द्रव्यमान। किसका निकालना है, ऑक्सीजन। तो द्रव्यमान निकालना है मतलब ग्राम में निकालना है, और हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। क्लियर यहाँ तक? जो क्वेश्चन में दिया है उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया, 2 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखा 2 मोल ऑक्सीजन, और हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राम का संबंध और मोल का संबंध दोनों में संबंध है, तो यहां से इसका संबंध यहां तक है। ठीक है, बस इन दोनों की हमको क्या करना है, बात करना है, बाकी को हम छोड़ देंगे। अब यहां पे लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितनी ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो सिंपल सी भाषा में 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सी भाषा में कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे। तो कितना आएगा, 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ये हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मैथ्स वगैरह में। यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी,
तो 8 को हम 2 मतलब जितने नंबर्स है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16। तो सेम उसी प्रकार से है, 1 मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम के बराबर है, 16 ग्राम के बराबर होता है। तो 2 मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, 16, और यहाँ पे 2 नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो है सिंपल सा, जो पूछा जाएगा उस संबंध को आपको पकड़ना है उसमें, बस इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है। अब मैंने फिर से बताया था कि हमें चिड़िया की आंख को पकड़ना है। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, मतलब यहां पर क्या है रहा, दोनों जगह जल। तो अब जल को पकड़ेंगे हम, तो जल वाला सेंटेंस एज इट इज जैसे के वैसे उतारना है आपको। ये दिख रहा है आपको सेंटेंस, तो इसको उतार दो। तो क्या हो गया, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O बराबर कितने मोल होंगे, कितने हमको मिलेंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 H2O अणु हो गया। और इसका ग्राम में भार कितना आ जाएगा, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O। ये सेंटेंस हमने यहाँ पर जैसा का वैसा उतार कर लिख दिया। और ये कहाँ से लिखा हमने, चिड़िया की आंख जो है हमारा जल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अब आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है। अब इसको देखते हैं हम। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, ध्यान देना, 36 ग्राम जल, तो 36 ग्राम जल मतलब H2O। क्या पूछ रहा है, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, जल के मोल पूछे उसने, तो यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, किसके मोल पूछ रहा है, जल के, मोल पूछ रहा है जल के। अब यहां पे संबंध पकड़ो, संबंध क्या है, 36 ग्राम, ग्राम मतलब हमारी ये वाला आंकड़ा हो गया 18 ग्राम H2O, तो इसको लेंगे। जल में जल के कितने मोल है, अब उसने क्या पूछा, जल के कितने मोल है, तो फिर से संबंध काय में आ गया, मोल का संबंध और ग्राम का संबंध, इन दोनों का संबंध है, इन दोनों की बात हो रही है, बीच वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसने पूछा है तो हम इसको लिखते हैं 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे, पहले हम काय के लिए निकालेंगे, यहां पूछ रहा है 36 ग्राम के लिए, सबसे पहले अपने पास 1 मोल के लिए कितना है 18 ग्राम, तो इसको पहले उठाओ, 18 ग्राम H2O। ठीक है, मतलब 18 ग्राम जल के लिए कितने मोल की आवश्यकता है, तो 18 ग्राम जल के लिए 1 मोल की जल की आवश्यकता है, तो यहां पे लिखेंगे हम 1 मोल जल की आवश्यकता है। 18 ग्राम जल के लिए, 18 ग्राम जल के लिए 1 मोल जल की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या कर लेंगे, 1 मोल H2O के लिए निकालेंगे, तो हम निकालेंगे या 1 ग्राम H2O, मतलब 1 ग्राम जल के लिए कितने मोल जल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे 1 के बटे में हम 18 को लेके चले जाएंगे, तो 1/18 मोल H2O की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। 1 ग्राम जल के लिए हमें 1/18 मोल जल की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये निकल गया 1 मोल, मतलब 1 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए जब निकल गया तो हम उसके आसानी से काय के लिए निकाल सकते हैं, 36 ग्राम के लिए। तो जब 1 ग्राम के लिए निकल गया है तो इस राइट हैंड साइड में हम 36 से क्या कर देंगे, गुना। सेम वो पेन वाली कंडीशन, 1 पेन की कीमत 8 रुपये, तो 2 पेन की कीमत कितने रुपए, उसी प्रकार से इसमें लिए निकाल लेंगे। जब 1 ग्राम जल की कीमत या जल के मोल कितने आ गए, 1/18 मोल, तो सेम निकाल लेंगे 36 ग्राम जल के लिए कितने मोल, तो 36 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इधर 36, अब निकालेंगे हम किसके लिए, 36 ग्राम जल के लिए कितने मोल आएंगे, तो 1/18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36 मोल H2O हो जाएंगे। अब इसे हम कैंसिल करके निकाल लेंगे, तो 36 ग्राम जल के लिए 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36, तो 2 मोल H2O की आवश्यकता होगी। यहाँ तक समझ में आया। तो बस इतना है, मैंने आज आपको
पूरे मोल का कॉन्सेप्ट समझाया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना सिखाया। यदि आप इतना भी सीख गए तो बहुत है। इसके बाद एक टॉपिक और लेके आऊँगा जिसमें आपको, अब मैंने बोला था कि पंचर बनाना सिखाऊंगा, तो अगले वाले वीडियो में आपको डीप में इस मोल के कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।